स्टॉक एक्सचेंज हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। दस बजे का टाइम था, 29 जून 2020। तो एक कार आई, उन्होंने आते ही फायर शुरू कर दिए। मैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर मौजूद था। फायरिंग की शदीद आवाज़ें आना शुरू हुई। फिर वहीं से ये पता चला है कि कोई अटैक हो गया है। मैंने यही सोचा था पहले, इनको आगे नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आगे चले गए तो फिर बहुत खतरा हो जाएगा। उनके जो अंदाज थे उनसे ये महसूस हो रहा था कि ये कोई आम बंदे नहीं हैं, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड थे। टाइम जो सिचुएशन थी वो एक गाजी की थी, एक शहीद की थी। मैं ऑफिस में था तो मुझे डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंट्रोल ने इन्फॉर्म किया कि फायरिंग की आवाज़ें आई हैं। कराची स्टॉक एक्सचेंज का हमला था, ये दूसरा हमला था कराची के अंदर BLA की तरफ से, और काफ़ी बड़ा था। 2 को मैंने हिट कर दिए, 2 आगे चले गए। ये दो काफ़ी जो है ना, ये फायरिंग करते हुए आगे पहुंचे हैं। तो जिधर भी जा रहे थे मूव कर रहे थे, तो कैरेकर फेंक रहे थे, फिर मूव कर रहे थे अंदर। तो जब क्रॉस करके आगे आए थे हमारी तरफ, ये महसूस हो रहा था कि हमारे जो दोस्त मेन गेट पे ड्यूटी कर रहे हैं वो शहीद ही हो गए होंगे। ऐसी सिचुएशन में फैमिली याद आती है, तो फिर आपको मुल्क को पहले रखना है, उसके बाद फैमिली रखनी है। टीवी पे भी जो है वो तस्वीर अब्बू की आ गई, तो उसने जो है वो फर्स्ट इंटेंशन यही दे दिया था कि ही इज़ नो मोर। जहाँ तक हमारे शहीदों का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि सिंध में अगर अमन आया है तो वो इन शहीदों की खून की वजह से आया है।